हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश गैलेक्सी बाय अनिल सर। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास 8 इट्स सो हैपन चैप्टर नंबर 6 द फाइट। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको चैप्टर नंबर 5 प्रिंसेस सितंबर के बारे में बताया था। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा तो इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, यू कैन सी देयर। और चैनल लाइक नहीं किया तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 6 द फाइट। रंजी डिस्कवर्स अ पूल इन द फॉरेस्ट, यानी जंगल में एक बार रंजी को एक स्विमिंग पूल मिलता है एंड प्लंग्स इनटू इट फॉर स्विम, और उसमें तैरने के लिए प्लंग मतलब डाइव लगाना, वह उसमें डाइव लगाता है। देयर इज सीरियस ट्रबल बिटवीन हिम एंड समवन एल्स ओवर हु हैज़ अ राइट टू द पूल, यानी उसके बीच में और एक दूसरे लड़के के बीच में थोड़ी सीरियस प्रॉब्लम आ जाती है जो उसको उसके ऊपर अपना अधिकार बताता है। अ फाइट एंड्यूज, और इसके रिजल्ट एज अ रिजल्ट उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। द फर्स्ट राउंड एंड्स इन अ ड्रॉ, और पहला राउंड उनमें ड्रॉ के बीच में समाप्त होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। रंजी हैड बीन लेस देन अ मंथ इन राजपुर, यानी रंजी को अभी राजपुर में एक महीने से भी कम समय हुआ था। व्हेन ही डिस्कवर्ड द पूल इन द फॉरेस्ट, जब उसने जंगल में एक स्विमिंग पूल देखा। इट वॉज द हाइट ऑफ समर, यानी बहुत तेज गर्मी थी। एंड हिज स्कूल हैड नॉट येट ओपन, और उसके स्कूल अभी तक नहीं खुला था। एंड हैविंग एज येट मेड नो फ्रेंड्स इन दिस सेमी हिल स्टेशन, और इसने इस सेमी हिल स्टेशन में अभी तक उसके कोई दोस्त भी नहीं बने थे। ही वांडर्ड अबाउट अ गुड डील बाय हिमसेल्फ इन द हिल्स एंड फॉरेस्ट, और वह अपने आप से ही बातें करता हुआ या घूमता हुआ पहाड़ों में और जंगलों में घूमता रहा। दैट स्ट्रेच्ड अवे इंटरमिनेबली ऑन ऑल साइड्स ऑफ द टाउन, जो जंगल इंटरमिनेबली यानी एंडलेसली, जिसका कोई अंत नहीं था, दूर तक फैला हुआ जंगल था शहर के चारों तरफ। इट वॉज हॉट, वेरी हॉट एट दैट टाइम ऑफ द ईयर, यानी उस समय बहुत ज़्यादा गर्मी थी। एंड रंजी वॉकड अबाउट इन हिज वेस्ट एंड शॉर्ट्स, और रंजी सिर्फ बनियान और निक्कर पहनकर इधर उधर घूम रहा था। हिज ब्राउन फीट वाइट विद द चौकी डस्ट, और उसके पैर चौक की तरह डस्ट से बिल्कुल ब्राउन हो गए थे। दैट फ्लू अप फ्रॉम द ग्राउंड, जो धूल मिट्टी ग्राउंड में से उड़ रही थी। द अर्थ वॉज पास्ट, पास्ट मतलब हॉट एंड ड्राई, यानी धरती पूरी तरह गर्म और सूखी थी। द ग्रास ब्राउन, और जो घास थी वो भी गर्मी के मारे ब्राउन हो गई थी। द ट्रीज लिस्टलेस, लिस्टलेस मतलब बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा पेड़ थे। हार्डली स्टीयरिंग, मतलब बहुत ही कम पेड़ हिल रहे थे क्योंकि बिल्कुल हवा बंद थी। वेटिंग फॉर अ कूल विंड और अ रिफ्रेशिंग शावर ऑफ रेन, ऐसा लगता है जैसे वे पेड़ भी हवा या बारिश का इंतजार कर रहे थे। इट वॉज ऑन सच अ डे, यानी उस दिन, अ हॉट टायर्ड डे, गर्म थकाने वाला दिन। दैट रंजी फाउंड द पूल इन द फॉरेस्ट, यानी रंजी ने जंगल में एक स्विमिंग पूल देखा। द वाटर हैड अ जेंटल ट्रांसलुसेंसी, ट्रांसलुसेंसी मतलब क्लियरिटी, यानी पानी एकदम साफ था। एंड यू कुड सी द स्मूथ राउंड पेबल्स एट द बॉटम ऑफ द पूल, और उस पूल के नीचे छोटे छोटे कंकड़ आप बिल्कुल देख सकते थे सफाई से। A small stream emerged from a cluster of rocks to feed the pool, और पत्थरों के बीच में से एक धारा सी बह रही थी जिससे पूल में से पानी मिल रहा था पूल को। ड्यूरिंग द मानसून, मानसून के दौरान, दिस स्ट्रीम वुड बी अ गशिंग टोरेंट, यानी इस जलधारा में से एक तेज जलधारा निकलती है जिसमें से कास्केडिंग डाउन फ्रॉम द हिल्स, जो पहाड़ों के बीच में से होती हुई नीचे आ रही थी। कास्केडिंग डाउन मतलब कमिंग डाउन। बट ड्यूरिंग द समर, लेकिन गर्मियों के दौरान, इट वॉज बियरली अ ट्रिकल, यानी गर्मियों में पानी की धारा बहुत ही कमजोर थी, यानी बहुत ही कम धीरे धीरे पानी आ रहा था। द रॉक्स हाइवर हेल्ड द वाटर इन द पूल, लेकिन जो पत्थर थे वो फिर भी पूल में थे, स्विमिंग पूल में। एंड इट डिड नॉट ड्राई अप लाइक द पूल्स इन द प्लेन्स, और यह स्विमिंग पूल जैसे दूसरी जगह कई जगह पूल सूख जाते हैं, यह तालाब यानी पूल बिल्कुल अभी तक सूखा नहीं था। वैन रंजी सॉ द पूल, जब रंजी ने उस तालाब को देखा, ही डिड नॉट हेजिटेट टू गेट इनटू इट, यानी उसके अंदर जाने में उसने एक भी पल नहीं लगाया, यानी हेजिटेट मतलब हिचकना, उसने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। ही हैड ऑफन गॉन स्विमिंग अलोन और विथ फ्रेंड्स, यानी उसने पहले भी कई बार अपने दोस्तों के साथ या अकेले, अलोन मतलब अकेले स्विमिंग करी थी। When he had lived with his parents in a thirsty town in the middle of the Rajputana desert,
जब वह अपने पेरेंट्स के साथ राजपूताना डेजर्ट, जो जगह का नाम है, वहाँ पे रहता था, यानी वहाँ पर ही वह अपने दोस्तों के साथ या फिर अकेले स्विमिंग करता था। देयर ही हैड ओनली स्टिकी मडी पूल्स, स्टिकी मतलब चिपचिपा, मडी मतलब धूल मिट्टी वाला। वहाँ पे वह सिर्फ चिपचिपा या धूल मिट्टी वाले स्विमिंग पूल को यानी तालाब को जानता था। वेयर बेफेलोस वैलोड, वैलोड मतलब नहाना धोना, यानी जहाँ पर भैंस या गाय बकरी वगैरह नहाती थी। एंड वुमेन वॉश्ड क्लोथ्स, और औरतें वहाँ पर तालाब में कपड़े धोती थी। ही हैड नेवर सीन अ पूल लाइक दिस, उसने ऐसा तालाब अभी तक नहीं देखा था। सो क्लीन एंड कोल्ड एंड इनवाइटिंग, इतना साफ ठंडा और ऐसा लग रहा था जैसे तैरने के लिए वो इनवाइट कर रहा है। ही लेफ्ट इनटू द वाटर, लेफ्ट मतलब जम्प्ड, यानी वह पानी में उसने छलांग लगा दी। हिज लिम्स वर सपल, यानी उसके जितने बॉडी के पार्ट्स थे वे सभी फ्लेक्सिबल थे। फ्री ऑफ एनी फैट, यानी इसमें कोई अतिरिक्त चमड़ी नहीं थी। एंड इस डार्क बॉडी ग्लिस्टर्न इन पैचेस ऑफ सनलिट वाटर, यानी सूरज की रोशनी में उसकी बॉडी एकदम ग्लिस्टर्न मतलब चमकना, चमक रही थी। द नेक्स्ट डे ही केम अगेन टू क्वेंच हिज बॉडी इन द कूल वाटर्स ऑफ द फॉरेस्ट पूल, और अगले दिन फिर से वह उस तालाब में अपने बॉडी की प्यास बुझाने के लिए आया। ही वॉज देयर फॉर ऑलमोस्ट एन आवर, वह वहाँ पर लगभग 1 घंटे तक रहा। स्लाइडिंग इन एंड आउट ऑफ द लिम्पिड ग्रीन वाटर, लिम्पिड मतलब साफ पानी में अंदर बाहर आता रहा। और लाइंग स्ट्रेच्ड आउट ऑन द स्मूथ येलो रॉक्स इन द शेड ऑफ अ ब्रॉड लीव्ड साल्ट ट्रीज, या फिर जो छोटे छोटे पत्थर थे वहाँ पे स्मूथ पत्थर, उनके ऊपर लेट जाता, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, उनके ऊपर लेट जाता, आराम करता, कहीं फिर अंदर बाहर होता। It was while he lay thus that he noticed another boy standing a little distance away. यानी उस दौरान जब वह लेटा हुआ था उसने देखा कि एक दूसरा लड़का जो थोड़ी दूर पर खड़ा हुआ है। स्टेयरिंग एट हिम इन अ रेदर होस्टाइल मैनर, होस्टाइल मतलब गुस्से से, यानी वह स्टेयरिंग मतलब घूरना, गुस्से से उसकी तरफ घूर रहा है, देख रहा है। द अदर बॉय वॉज अ लिटिल ओल्डर देन रंजी, यानी दूसरा बॉय उस रंजी से थोड़ा सा बड़ा था। टॉलर उससे लंबा, थिकेस्ट उससे चौड़ा, विद अ ब्रॉड नोज बड़ी सी नाक, एंड थिक रेड लिप्स बड़े बड़े लाल होंठ। ही हैड ओनली जस्ट नोटिस रंजी, उसने अभी अभी रंजी को नोटिस किया था। एंड व्हेन रंजी डिड नॉट से एनीथिंग, और जब रंजी ने कुछ नहीं कहा, द अदर कॉल्ड आउट, दूसरा लड़का बोला, व्हाट आर यू डूइंग हियर मिस्टर, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। रंजी हु वॉज प्रिपेयर टू बी फ्रेंडली, रंजी जिसने सोचा कि शायद वो फ्रेंडली अंदाज में बात करेगा, वॉज टेकन अबैक एट द हॉस्टिलिटी ऑफ द अदर्स टोन, यानी वह अबैक मतलब चकित रहना, सरप्राइज, हॉस्टिलिटी मतलब नफरत, यानी वह उसकी नफरत वाली टोन सुनकर चौंक गया। आई एम स्विमिंग, ही रिप्लाइड, वाई डोंट यू जॉइन मी, यानी रंजी ने रिप्लाई दिया कि मैं तैर रहा हूँ, तुम मेरे साथ ज्वाइन क्यों नहीं करते। आई ऑलवेज स्विम एलोन, मैं हमेशा अकेले तैरता हूँ, सेड द अदर, दूसरे लड़के ने कहा। दिस इज माई पूल, यह मेरा तालाब है। आई डिड नॉट इन्वाइट यू हियर, मैंने तुम्हें यहाँ पर इन्वाइट नहीं किया था। द स्ट्रेंजर स्ट्रोड अप टू रंजी, स्ट्रोड अप मतलब लंबे लंबे डग भरना, यानी वह दूसरा लड़का, अनजान लड़का, लंबे लंबे डग भरता हुआ रंजी की तरफ आया। वो स्टिल सेट ऑन द रॉक, जो अभी भी पत्थर पर लेटा हुआ था। एंड प्लांटिंग हिज ब्रॉड फीट फर्मली ऑन द सैंड, और जोर से अपना पैर जमीन पर रखते हुए, सैड उसने कहा, एज दो दिस वुड सेटल द मैटर वंस एंड फॉर ऑल, मतलब उसका अंदाज ऐसा था जैसे वह एक ही बार में सारा मामला निपटा देगा। डोंट यू नो आई एम अ वॉरियर, क्या तुम्हें नहीं पता मैं एक योद्धा हूँ। वॉरियर मतलब लड़ाई लड़ने वाला यानी योद्धा। आई डू नॉट टेक रिप्लाईज फ्रॉम विलेजर्स लाइक यू, यानी मैं तुम जैसे गांव वाले से कोई जवाब नहीं लेता। सो यू लाइक टू फाइट विद विलेजर्स सेड रंजी, क्या तुम्हें मतलब इसके गांव वालों से लड़ना पसंद है, रंजी ने कहा। वेल आई एम नॉट अ विलेजर, आई एम अ फाइटर, मैं कोई गांव वाला नहीं हूँ, मैं एक फाइटर हूँ। फाइटर मतलब भी सेम मतलब योद्धा यानी लड़ाई लड़ने वाला। आई एम अ वॉरियर, आई एम अ फाइटर, यानी दूसरा लड़का कहता है मैं वॉरियर हूँ, वो कहता है फाइटर हूँ, यानी दोनों का ही मीनिंग सेम है। दे हैड रीच्ड एन इम्पैस, इम्पैस मतलब बंद गली, यानी बात करते करते दोनों एक बंद गली में पहुंच गए। वन हैड सेड ही वाज अ वॉरियर, द अदर हैड प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ अ फाइटर, यानी एक लड़का कह रहा था वह वॉरियर है, दूसरा कह रहा था फाइटर। देयर वॉज लिटिल एल्स दैट कुड बी सेड, इसके अलावा ऐसा कोई वर्ड नहीं था जो कोई दूसरा कहता हो। यू अंडरस्टैंड दैट आई एम अ वॉरियर, तुम जानते हो मैं एक योद्धा हूँ, सेड द स्ट्रेंजर,
दूसरे लड़के ने कहा। फीलिंग दैट परहैप्स दिस इंफॉर्मेशन हैड नॉट पेनिट्रेटेड रंजी's हेड, उसे ऐसा लगा जैसे उसकी बात रंजी के दिमाग में नहीं घुसी। पेनिट्रेट मतलब अंदर घुसना। आई हैव हर्ड यू से इट 3 times, रिप्लाइड रंजी। यानी रंजी ने कहा, मैंने तुम्हें 3 बार ये कहते हुए सुना है। देन वाई आर यू नॉट रनिंग अवे, तब तुम दौड़ क्यों नहीं रहे हो, वापस क्यों नहीं जा रहे हो। आई एम वेटिंग फॉर यू टू रन अवे, यानी रंजी ने कहा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ कि तुम जाओगे। आई विल हैव टू बीट यू, सेड द स्ट्रेंजर, यानी दूसरे लड़के ने कहा कि मैं तुम्हारी पिटाई करूंगा। एस्यूमिंग अ वॉयलेंट एटीट्यूड, यानी एक हिंसक, वॉयलेंट मतलब हिंसक, एटीट्यूड दिखाते हुए। शोइंग रंजी द पाम ऑफ हिज हैंड, पाम मतलब अपना हाथ दिखाते हुए गुस्से में। आई एम वेटिंग टू सी यू डू इट, सेड रंजी। रंजी ने कहा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, देखते हैं क्या करते हो। यू विल सी मी डू इट, सेड द अदर बॉय, तुम मुझे देखोगे करते हुए, दूसरे लड़के ने कहा। रंजी वेटेड, रंजी ने इंतजार किया। द अदर बॉय मेड अ स्ट्रेंज हिसिंग साउंड, दूसरे लड़के ने अनोखी हिसिंग साउंड, सांप की तरह आवाज निकाली। दे स्टेयर्ड ईच अदर इन द आई फॉर ऑलमोस्ट अ मिनट, करीब 1 मिनट तक। स्टेयर्ड मतलब घूरना, उन्होंने एक दूसरे की आंखों में घूर कर देखा। देन द वॉरियर स्लैप्ड रंजी अक्रॉस द फेस विद ऑल द फोर्स ही कुड मस्टर, उसके बाद दूसरे लड़के ने, वॉरियर ने, स्लैप मतलब थप्पड़ मारना, विद ऑल द फोर्स पूरी ताकत से उसके थप्पड़ मारा जितना वह कर सकता था। ही कुड मस्टर। रंजी स्टैकर्ड, स्टैकर्ड मतलब लड़खड़ाना, रंजी हल्का सा लड़खड़ाया। फीलिंग क्वाइट डिजी, ऐसा लगा जैसे उसको चक्कर सा आया है। देयर वर थिक रेड फिंगर मार्क्स ऑन हिज चीक, चीक मतलब ठोड़ी, यानी उसके ठोड़ी पर उसकी उंगलियों के लाल निशान पड़ गए। देयर यू आर, एक्सक्लेम्ड हिज एस्सेलेंट, एस्सेलेंट मतलब अपोनेंट, अटैकर, यानी उसके विरोधी ने कहा, ये रहा। विल यू बी ऑफ नाउ, क्या अब तुम यहाँ से जाओगे। फॉर आंसर, इसके जवाब में, रंजी स्वैंग हिज आर्म अप, रंजी ने अपना हाथ ऊपर उठाया। एंड पुश्ड अ हार्ड बोनी फिस्ट इनटू द अदर्स फेस, बोनी फिस्ट यानी एक मुट्ठी, यानी एक घूंसा उसके चेहरे पे दिया। एंड देन दे वर एट ईच अदर्स थ्रोट्स, और उसके बाद वो एक दूसरे की गर्दन। स्विंग ऑन द रॉक, यानी पत्थरों पर इधर उधर गिरना। टम्बलिंग ऑन टू द सैंड, और मिट्टी के ऊपर इधर उधर गिरना। रोलिंग ओवर एंड ओवर, इधर उधर घूमना। देयर लेग्स एंड आर्म्स लॉक्ड इन अ डेस्परेट वायलेंट स्ट्रगल, उनके हाथ पैर एक दूसरे से बिल्कुल खतरनाक अंदाज में भिड़े हुए थे। गैस्पिंग एंड कर्सिंग, गैस्पिंग मतलब हाँफना, कर्सिंग मतलब एक दूसरे से गाली देना या बद्दुआ देना, यानी हाँफते हुए, बद्दुआ देते हुए। क्लॉइंग पंजे मारते हुए, एंड स्लैपिंग थप्पड़ मारते हुए। दे रोल्ड इनटू द शैलो ऑफ द पूल, वे उस तालाब में एक दूसरे के ऊपर गिरते रहे। इवन इन द वाटर द फाइट कंटिन्यूड, यहाँ तक कि पानी में भी उनकी लड़ाई जारी रही। स्प्लटरिंग एंड कवर्ड विद मड, यानी तेजी के साथ कहते हुए और धूल मिट्टी में सने हुए। दे ग्रोव्ड फॉर ईच अदर्स हेड एंड थ्रोट, उन्होंने एक दूसरे के सिर और गले को पकड़ा हुआ था। ग्रोप मतलब पकड़ना, जबरदस्ती छूना। बट आफ्टर 5 minutes ऑफ ब्रेनसीट, यानी 5 मिनट के हिंसा के बाद, अनसाइंटिफिक स्ट्रगल, बे मतलब की लड़ाई। नाइदर बॉय हैड इमर्स्ड विक्टोरियस, कोई भी लड़का उनमें से नहीं जीता। देयर बॉडीज हैविंग विद एक्सॉशन, थकावट के मारे उनकी बॉडी काफ़ी हैवी हो गई थी, भारी हो गई थी। दे स्टूड बैक फ्रॉम ईच अदर, यानी वे एक दूसरे के पीछे खड़े हो गए। मेकिंग ट्रेमरडस एफर्ट्स टू स्पीक, और बोलने की कोशिश करने लगे। नाउ नाउ डू यू रियलाइज आई एम अ वॉरियर, कैश द स्ट्रेंजर, यानी दूसरे लड़के ने हाँफते हुए कहा, अब तुम्हें एहसास हो गया होगा, पता चल गया होगा कि मैं एक योद्धा हूँ। डू यू नो आई एम अ फाइटर, सेड रंजी विद डिफिकल्टी, यानी रंजी ने भी थकावट के मारे बड़ी मुश्किल से कहा, क्या तुम भी जानते हो मैं एक फाइटर हूँ। दे गेव अ मोमेंट्स कंसिडरेशन टू ईच अदर्स आंसर्स, उसके बाद उनके आंसर को समझने में उन्हें 1 मिनट लगा, थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि दोनों ही थके हुए थे, हाँफ रहे थे। एंड इन दैट मोमेंट ऑफ साइलेंस, और इस शांति में, देयर वॉज ओनली देयर हैवी ब्रीदिंग एंड द रैपिड बीटिंग ऑफ देयर हार्ट्स, उनकी गहरी गहरी सांसें और उनका दिल जोर से धड़क रहा था, उनकी आवाज़ आ रही थी बस। देन यू विल नॉट लीव द पूल, सेड द वॉरियर, यानी इसका मतलब तुम ये तालाब नहीं छोड़कर जाओगे, वॉरियर ने कहा। आई विल नॉट लीव इट, सेड रंजी, रंजी ने कहा, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा।
Then we shall have to continue the fight, said the other. दूसरे लड़के ने कहा, तब हम इस फाइट को, इस लड़ाई को कल फिर से कंटिन्यू करेंगे. All right, said रंजी. ठीक है, रंजी ने कहा. But neither boy moved. लेकिन कोई भी लड़का अपनी जगह से नहीं हिला. Neither took the initiative. Initiative मतलब पहल करना, यानी किसी ने भी पहल नहीं करी वापस जाने की. The warrior had an inspiration. Inspiration यहाँ पर न्यू आइडिया, यानी उसके दिमाग में, वॉरियर के दिमाग में नया आइडिया आया. We will continue the fight tomorrow, he said. उसने कहा, हम फिर से कल फाइट को कंटिन्यू करेंगे, दोबारा से चालू करेंगे. If you dare to come here again tomorrow, अगर तुम कल यहाँ पे तुम्हारी आने की हिम्मत हुई, we will continue this fight, तो हम इस फाइट को फिर से कंटिन्यू करेंगे. And I will not show you mercy as I have done today. mercy मतलब दया, और मैं तुम्हारे ऊपर कल कोई दया नहीं दिखाऊंगा जैसे मैंने आज दिखाई है. I will come tomorrow, said रंजी. यानी रंजी ने कहा, मैं कल फिर आऊंगा. I will be ready for you. मैं तुम्हारे लिए रेडी रहूंगा, तैयार रहूंगा. They turned from each other then. उसके बाद दोनों एक तरफ से मुड़े. Going to the respective rocks, अपने अपने पत्थरों के पास वापस गए. Put on their clothes, अपने कपड़े पहने. And left the forest by different routes. और दोनों ही जंगल के अलग अलग रास्तों पर चले गए. Now comprehension check and question answer summary you will get in the last of the video. So to get the question answers and understand the story, स्टोरी को समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए. Now part 2. When Ranji got home, जब रंजी घर गया, he found it difficult to explain the cuts and bruises that showed on his face. यानी जो कट और ब्रूसेज मतलब खरोंच उसके चेहरे पे आई थी, उसको दिखाना मुश्किल था, लेग्स एंड आर्म्स पे भी. It was difficult to conceal the fact. Conceal मतलब hide, छुपाना, यानी इस फैक्ट को, इस सच्चाई को छुपाना मुश्किल था. That he had been in an unusually violent fight, कि वह एक बेकार की लड़ाई लड़के आया है, हिंसक लड़ाई. And his mother insisted on his staying at home for the rest of the day. और हो सकता है उसकी मदर, insisted मतलब जोर देना, अगले दिन उसको घर पर ही रहने के लिए जोर देती. That evening, उस शाम, though he slipped out of the house, यानी वह घर से बाहर चला गया. And went to the bazaar, बाजार चला गया. Where he found comfort and solace in a bottle of vividly colored lemonade. Solace मतलब तसल्ली, जहाँ पर इसको लेमनेड की एक बोतल और बनाना लीफ फुल ऑफ हॉट स्वीट जलेबीज, और केले के पत्तों में गरम गरम जलेबी मिलकर उसको बहुत तसल्ली हुई, थोड़ी राहत मिली. He had just finished the lemonade. उसने अभी भी अपनी बोतल खत्म ही करी थी ड्रिंक की. When he saw his adversary coming down the road. Adversary मतलब opponent, विरोधी, यानी उसने उसी विरोधी को, लड़के को, सड़क के दूसरी तरफ आते हुए देखा. His first impulse was to turn away. पहले तो उसकी इच्छा हुई कि वह दूसरी तरफ अपना चेहरा घुमा ले, and look elsewhere, और कहीं और देखे. His second to throw the lemonade bottle at his enemy. और दूसरी बार उसका मन हुआ कि वह अपनी लेमिनेट की जो बोतल थी वो अपने दुश्मन की तरफ फेंके. But he did neither of these things. लेकिन उसने ऐसा कोई भी काम नहीं किया. Instead he stood his ground and scowled at his passing adversary. इसके बजाय वह अपनी जगह पर खड़ा हो गया और स्कोल्ड मतलब गुस्से से देखना, एंड स्कोल्ड एट his passing adversary, और अपने दुश्मन को पास में से होते हुए देखता रहा, वो उसको जाते हुए. एंड द वॉरियर said nothing either but scowled back with equal ferocity. यानी उसी भयानकता से उसका दुश्मन भी उसकी तरफ देखता रहा, उसने भी कुछ नहीं कहा. The next day was as hot as the previous one. अगले दिन भी वैसी ही गर्मी थी जैसी पहले बार. रंजी felt weak and lazy. रंजी को काफी कमजोरी और सुस्ती महसूस हो रही थी. And not at all eager for a fight. और वह लड़ाई लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था. His body was stiff and sore after the previous day's encounter. उसकी बॉडी काफी हार्ड और उस पर घाव वगैरह पड़ गए थे पिछले दिन की जो उसकी लड़ाई हुई थी उसकी वजह से. But he could not refuse the challenge. लेकिन वह चैलेंज को मना नहीं कर सकता था. Not to turn up at the pool would be an acknowledgement of defeat. यानी तालाब की तरफ ना जाना इसका मतलब था कि उसने अपनी हार मान ली. From the way he felt just then he knew he would be beaten in another fight. क्योंकि वह जानता था अगर वह उसे गया, उसने वहां पे तालाब के पास नहीं गया तो वह दोबारा लड़ाई नहीं लड़ पाएगा. But he could not acquiesce in his own defeat. लेकिन वह अपनी हार एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था.
He must defy his enemy to the last. वह अपने दुश्मन का आमना सामना करना चाहता था और आउटविट हिम या उसको हराना चाहता था. फॉर ओनली देन कुड ही गेन हिज रेस्पेक्ट. तभी उसकी इज्जत वापस आ सकती थी. इफ ही सरेंडर्ड नाउ, अगर वह अभी सरेंडर कर देता यानी हार मान लेता, ही वुड बी बीटन फॉर ऑल टाइम, तो वह हमेशा के लिए हार जाता. बट टू फाइट एंड बी बीटन टुडे, लेकिन आज की लड़ाई और अगर आज वह मार भी खाता है, लेफ्ट हिम फ्री टू फाइट एंड बी बीटन अगेन, फिर भी वह कल दोबारा से लड़ने के लिए तैयार रहेगा और दोबारा से मार खाने के लिए. एज लॉन्ग एज ही फॉट, जितनी देर वह लड़ा, ही हैड अ राइट टू द पूल इन द फॉरेस्ट, यानी उसने सोचा कि जब तक वह लड़ेगा तब तक उसके पास तालाब में वापस आने का उसके पास अधिकार रहेगा. He was half hoping that the warrior would have forgotten the challenge. उसने सोचा कि शायद हो सकता है जो वॉरियर है वह अपना चैलेंज भूल जाए. But these hopes were dashed when he saw his opponent sitting. लेकिन उसकी सभी उम्मीदें बेकार हो गईं जब उसने देखा कि उसका विरोधी जो सिर्फ बैठा हुआ है, स्ट्रिप टू द वेस्ट, यानी अपनी बनियान या कमर तक उतार के सिर्फ निक्कर पहनकर बैठा हुआ है, ऑन अ रॉक टू द अदर साइड ऑफ द पूल, तालाब के दूसरी तरफ पत्थर पे. द वॉरियर वॉज रबिंग ऑयल ऑन हिज बॉडी, यानी वह वॉरियर योद्धा अपनी बॉडी पर तेल मालिश कर रहा था. ही सॉ रंजी बीनीथ द साल ट्रीज, उसने रंजी को साल के पेड़ों के नीचे खड़े हुए देखा. एंड कॉल्ड द चैलेंज अक्रॉस द वाटर्स ऑफ द पूल, और उसने तालाब की दूसरी तरफ उसको चैलेंज दिया. कम ओवर ऑन दिस साइड एंड फाइट, ही शाउटेड, यानी वह चिल्लाया तालाब के इस तरफ आओ और लड़ो. बट रंजी वॉज नॉट गोइंग टू सबमिट टू एनी कंडीशंस लेड डाउन बाय हिज ओपोनेंट, लेकिन रंजी अपने विरोधी द्वारा कही गई किसी बात को नहीं मानना चाहता था. कम दिस साइड एंड फाइट, ही शाउटेड बैक विद इक्वल विगर, विगर मतलब जोश, यानी वह उसी जोश के साथ चिल्लाया इस तरफ आओ और लड़ो. स्विम अक्रॉस एंड फाइट मी हियर कॉल द अदर, एक दूसरा लड़का चिल्लाया तालाब के इस तरफ आओ और मुझसे लड़ाई लड़ लो. और परहैप्स यू कैनॉट स्विम द लेंथ ऑफ दिस पूल, या फिर शायद तुम इस तालाब में नहीं तैर सकते, इतनी लंबाई तक नहीं तैर सकते. बट रंजी कुड हैव स्विम द लेंथ ऑफ द पूल अ डजन टाइम्स विदाउट टायरिंग, लेकिन रंजी बिना थके इससे पहले भी कई बार तालाब में तैर चुका था. एंड हेयर ही वुड शो द वॉरियर हिज सुपीरियरिटी, और यहाँ पर वह उस योद्धा को अपनी ताकत दिखाना चाहता था. सो स्लिपिंग आउट ऑफ हिज वेस्ट, अपनी बनियान उतारते हुए, ही डाइव स्ट्रेट इन द वाटर, यानी इसने पानी में सीधी छलांग लगाई. कटिंग थ्रू इट लाइक अ नाइफ, एक चाकू की तरह यानी एकदम तेजी के साथ. एंड सरफेस विद हार्डली ए स्प्लैश, सरफेस मतलब अपीयर्ड, और बिना किसी आवाज के वह चुपचाप से एकदम से उसके सामने प्रकट हो गया. द वॉरियर्स माउथ हंग ओपन इन अमेजमेंट, और उस योद्धा का वॉरियर का मुंह हैरानी के मारे एकदम खुला का खुला रह गया. यू कैन डाइव, ही एक्सक्लेम, तुम तैर सकते हो, डाइव लगा सकते हो, उसने कहा. इट इज ईजी सेड रंजी, रंजी ने कहा. ट्रेडिंग वाटर, यानी बिना उसने बाहर निकले सिर को ऊपर रखे हुए पूरी बॉडी उसकी पानी के अंदर. वेटिंग फॉर अ फर्दर चैलेंज, अनदर मतलब दूसरे चैलेंज का वेट करते हुए. कांट यू डाइव, क्या तुम नहीं डाइव लगा सकते. नो सेड द अदर, नहीं दूसरे लड़के ने कहा. आई जंप स्ट्रेट इन, मैं सीधे जंप कर सकता हूँ. बट इफ यू विल टेल मी, लेकिन अगर तुम मैं बताओगे, हाउ आई विल मेक अ डाइव, अगर तुम मुझे तैरना बताओगे, डाइव लगाना, तो मैं डाइव लगाऊंगा. इट इज ईजी सेड रंजी, रंजी ने कहा ये बहुत आसान है. स्टैंड ऑन द रॉक, पत्थर के ऊपर खड़े हो. स्ट्रेच योर आर्म्स आउट, अपने हाथ बाहर निकालो. एंड अलाउ योर हेड टू डिस्प्लेस योर फीट, और अपने सर को सीधे अपने पैरों की तरफ ले जाओ. द वॉरियर स्टूड अप, जो योद्धा था खड़ा हो गया. स्टीफ एंड स्ट्रेट, एकदम कठोरता से और सीधे बिल्कुल. स्ट्रेच आउट हिज आर्म्स, अपने हाथ सीधे किए. एंड थ्रू हिमसेल्फ इनटू द वाटर, यानी उसने अपने आप को पानी में धकेल दिया, पानी में जंप लगा दी. ही लैंडेड फ्लैट ऑन हिज बेली, यानी वो सीधा पानी के अंदर गया. विद अ क्रैश दैट सेंट द बर्ड स्क्रीमिंग आउट ऑफ द ट्रीज, एकदम क्रैश के साथ आवाज करते हुए, जिससे कि जो चिड़िया थी पेड़ में वो भी फड़फड़ा पड़ी, एकदम से हिल गई. रंजीत डिसॉल्व इनटू लाफ्टर, रंजीत जोर से हंसने लगा. आर यू ट्राइंग टू एम्प्टी द पूल, ही आस्क्ड एज द वॉरियर केम टू द सरफेस, यानी जैसे ही वॉरियर्स
पानी से बाहर आया, स्पाउटिंग वाटर लाइक ए स्मॉल वेल, मतलब पानी को इधर छिटकते हुए। उसने कहा, क्या तुम तालाब का पानी खाली करने वाले हो? Wasn't it good? asked the boy, evidently proud of his feat. Feat मतलब क्लेवर एक्ट। क्या ये अच्छी बात नहीं, क्या अच्छा नहीं था? लड़के ने कहा, ऐसा लगता है जैसे उसके अपने इस क्लेवर एक्ट पर बहुत गर्व है। नॉट वेरी गुड सैड रंजी, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं। रंजी ने कहा, यू शुड हैव मोर प्रैक्टिस, तुम्हें और ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। सी आई विल डू इट अगेन, देखो मैं अभी दोबारा करता हूँ। एंड पुलिंग हिमसेल्फ अप ऑन अ रॉक, अपने आप को पत्थर पे रखते हुए, खींचते हुए। ही एक्सिक्यूटेड अनदर परफेक्ट डाइव, उसने फिर से एक परफेक्ट डाइव लगाई। द अदर बॉय वेटेड फॉर हिम टू कम अप, दूसरा लड़का उसका ऊपर आने के लिए इंतजार करता रहा। बट स्विमिंग अंडर वाटर, लेकिन अंदर ही अंदर तैरते हुए। रंजी सर्कल हिम, रंजी ने उसकी चारों तरफ गोल गोल घेरा बनाकर घूम गया। एंड केम अपॉन हिम फ्रॉम बिहाइंड, और उसके पीछे आ गया। हाउ डिड यू डू दैट आस्क्ड द एस्टोनिश यूथ, यानी आश्चर्य के साथ, एस्टोनिश आश्चर्य के साथ उस लड़के ने कहा, ये तुमने कैसे किया? कांट यू स्विम अंडर वाटर आस्क्ड रंजी, क्या तुम पानी के अंदर ही अंदर नहीं तैर सकते? नो बट आई विल ट्राई, नहीं लेकिन मैं कोशिश करूंगा। द वॉरियर मेड अ ट्रेमेंडस एफर्ट टू प्लंज टू द बॉटम ऑफ द पूल, यानी उस वॉरियर ने फिर से कोशिश करी, प्लंज मतलब डाइव लगाने की पूल के अंदर। एंड इंडीड ही थॉट ही हैड गॉन राइट डाउन, और उसने सोचा कि वह काफी अंदर चला गया है। दो इज बॉटम, हालांकि उसका नीचे का हिस्सा था। लाइक अ डक्स रिमेन अबव सरफेस, वो पानी के ऊपर ही था। रंजी हाउएवर डिड नॉट डिस्करेज हिम, लेकिन रंजी ने उसकी हिम्मत कम नहीं करी, उसको डिस्करेज नहीं किया। इट वॉज नॉट बैड ही सेड, ये बुरा नहीं था, उसने कहा। बट यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, लेकिन तुम्हें अभी प्रैक्टिस की जरूरत है। विल यू टीच मी आस्क्ड हिज एनिमी, यानी उसके दुश्मन ने कहा, क्या तुम मुझे सिखाओगे? इफ यू लाइक आई विल टीच यू, अगर तुम चाहोगे तो मैं तुम्हें जरूर सिखाऊंगा। यू मस्ट टीच मी, इफ यू डू नॉट टीच मी आई विल बीट यू, तुम मुझे जरूर सिखाओगे, अगर तुम मुझे नहीं सिखाओगे तब मैं तुम्हारी पिटाई करूंगा। विल यू कम हियर एवरी डे एंड टीच मी, क्या तुम रोज यहाँ पर आओगे और मुझे सिखाओगे? इफ यू लाइक सेड रंजी, रंजी ने कहा, अगर तुम चाहते हो। दे हैड पुल्ड देमसेल्व्स आउट ऑफ द वाटर, यानी उन दोनों ने अपने आप को पानी से बाहर किया। एंड वर सिटिंग साइड बाय साइड ऑन अ स्मूथ ग्रे रॉक, और एक हल्क स्मूथ पत्थर पे दोनों एक दूसरे के बगल में बैठ गए। माई नेम इज सूरज सेड द वॉरियर, व्हाट इज योर्स, यानी उसने लड़के ने कहा दूसरे ने, मेरा नाम सूरज है और तुम्हारा नाम? इट इज रंजी, मेरा नाम रंजी है। आई एम स्ट्रॉन्ग एम आई नॉट आज सूरज, सूरज ने कहा, मैं काफी बहादुर हूँ, क्या नहीं हूँ? बेंडिंग हिज आर्म सो दैट अ बॉल ऑफ मसल स्टूड अप स्ट्रेचिंग द वाइट ऑफ हिज फ्लैश, यानी उसने मसल दिखाते हुए कहा। यू आर स्ट्रॉन्ग सेड रंजी, रंजी ने कहा, तुम बहादुर हो। यू आर अ रियल पहलवान, तुम वास्तव में एक पहलवान हो। वन डे आई विल बी द वर्ल्ड चैंपियन रेसलर सेड सूरज, सूर्य ने कहा, एक दिन मैं संसार का बहुत बड़ा चैंपियन पहलवान बनूंगा। स्लैपिंग हिज थाइस, अपनी जांग पर कबड्डी की तरह, यानी उसने अपना मारते हुए कहा। विशुक विद द इम्पैक्ट ऑफ हिज हैंड, उसने अपने मतलब जोर से हाथ मारा पैर के ऊपर। ही लुक्ड क्रिटिकली एट रंजीज हार्ड थिन बॉडी, यानी उसने धीरे से रंजी की कठोर लेकिन पतली बॉडी की तरफ देखा। यू आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग योर सेल्फ ही कंसीडर्ड, यानी उसने कहा, तुम भी काफी मतलब स्ट्रॉन्ग हो, काफी मजबूत हो। बट यू आर टू बोनी, लेकिन तुम बहुत पतले हो। आई नो यू पीपल डू नॉट ईट एनफ, मैं जानता हूँ तुम शहर के लोग ज्यादा कुछ नहीं खाते। यू मस्ट कम, तुम यहाँ आओगे। एंड हैव योर फूड विद मी, और मेरे साथ भोजन करोगे। आई ड्रिंक वन सीर ऑफ मिल्क एवरी डे, सीर मतलब 1 लीटर से कम, यानी मैं लगभग 1 लीटर दूध रोज पीता हूँ। वी हैव गॉट आवर ओन काव, हमारी अपनी गाय है। बी माई फ्रेंड, मेरे दोस्त बनो। एंड आई विल मेक यू अ पहलवान लाइक मी, और मैं तुम्हें अपने जैसा पहलवान बना दूंगा। आई नो इफ यू टीच मी टू डाइव एंड स्विम अंडर वाटर, मैं जानता हूँ अगर तुम मुझे पानी में डाइव लगाना और तैरना, पानी के अंदर ही अंदर तैरना सिखाओगे। आई विल मेक यू अ पहलवान, मैं तुम्हें एक पहलवान बनाऊंगा। दैट इज फेयर इजंट इट, ये बिल्कुल सही है, क्या नहीं? दैट इज फेयर सेड रंजी, रंजी ने कहा, बिल्कुल सही है। दो ही डाउटेड इफ ही वॉज गेटिंग द बेटर ऑफ द एक्सचेंज, हालांकि उसको शक था कि शर्त बिल्कुल सही है या नहीं।
सूरज पुट हिज आर्म्स अराउंड द यंगर बॉय, सूरज ने अपने हाथ उस छोटे लड़के के कंधों पर रखे, उसके चारों तरफ, एंड सेड, वी आर फ्रेंड्स नाउ, यस, अब हम दोनों दोस्त हैं। दे लुक्ड एट ईच अदर विद ऑनेस्ट अनफ्लिंचिंग आईज, दोनों ने एक दूसरी की तरफ ईमानदारी से देखा, बिना पलक झपकाए, अनफ्लिंचिंग। एंड इन दैट मोमेंट, और उसी पल, मोमेंट, लव एंड अंडरस्टैंडिंग वर बॉर्न, यानी उन दोनों के बीच में प्यार और समझ पैदा हुआ। वी आर फ्रेंड्स सेड रंजी, रंजी ने कहा अब हम दोनों दोस्त हैं। द बर्ड्स हैड सेटल्ड अगेन इन द ब्रांचेस, यानी चिड़िया फिर से अपने अपनी शाखाओं पे, पेड़ की शाखाओं में बैठ गई। एंड द पूल वॉज क्वाइट, और जो पानी का तालाब था बिल्कुल शांत, एंड लिम्पिड, और एकदम क्लियर, इन द शेड ऑफ द साल ट्रीज, साल ट्री के छाया में पानी एकदम साफ था। इट इज आवर पूल सेड सूरज, सूरज ने कहा अब ये हमारा पूल है, नॉट माई, उसने कहा इट इज आवर पूल। नोबडी एल्स कैन कम हियर विदाउट आवर परमिशन, यानी अब हमारी परमिशन के बिना यहाँ कोई नहीं आ सकता। हु वुड डेयर, कौन हिम्मत करेगा। हु वुड डेयर सेड रंजी, स्माइलिंग विद द एक्नॉलेज दैट ही हैड वन द डे, यानी रंजी ने भी मुस्कुराते हुए वही बात कही, ये जानते हुए कि वह आज का दिन जीत गया है, यानी उसने अपने दुश्मन को भी अपना दोस्त बना लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फुल, एंड यू कैन सी द क्वेश्चन आंसर्स इन द लास्ट ऑफ द वीडियो। हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत।